अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद मिर्ज़ा वेब ट्यूटर से। हमने अभी लास्ट वीडियो एक बनाई थी अपनी होवर इफ़ेक्ट्स एनिमेशंस की। आप लोगों ने देखी ही होगी वो तो, ठीक है। और अगर नहीं भी देखी तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं हमारी CSS होवर लेफ़्ट टू राइट इफ़ेक्ट क्लास, ठीक है। ये हमने एक एनिमेशन बनाई थी लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। हमने इसमें बताया था कि लेफ़्ट टू राइट होवर जो हम इस तरीके का जो हमने बनाया है, जैसे ये यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है, तो इसके अंदर हमने ये बनाया था कि एक होवर स्टाइल लेफ़्ट टू राइट। आज मैं इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। लेकिन लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हम किस तरीके से हम इसको पोजीशन के थ्रू, पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव के थ्रू, अपने कंटेंट को एब्सोल्यूट के थ्रू हम लेफ़्ट माइनस करके होवर पे लेफ़्ट ज़ीरो कर देते हैं, तो हम लेफ़्ट टू राइट का हमारा एक सर्किल बन जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एनिमेट होना शुरू हो जाता है। तो मुझे अब इस वीडियो में ये बताना था आप लोगों को कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अब आपको कह रहा हूँ कि पहले मैंने सोचा था कि ये वीडियो यहीं पे कवर कर दें, लेकिन मैंने सोचा कि इसके आगे थोड़ा सा और बता दें। तो हमने सोचा इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई हमने तो लास्ट बनाया था कि जैसे ही हम इसके ऊपर होवर करते हैं तो एक लेफ़्ट से स्लाइड आती है इसके कंटेंट की, वो इस इमेज के ऊपर आ जाती है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो एरिया है मेरा सर्विस 2, मेरे जब भी सर्विस 2 के ऊपर होवर आए तो क्या हो, उसके लिए यहाँ से एक स्लाइड राइट साइड से निकल कर आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं आता हूँ अपनी वापस वीडियो के ऊपर, ठीक है। मैंने यहाँ से होवर इफेक्ट जो मैंने यहाँ दिया था, अच्छा मैंने सबसे पहले अपने कंटेंट को कर दिया 0 लेफ़्ट, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल था मैंने लेफ़्ट 0 कर दिया। और यहाँ से इसका जो हमने लेफ़्ट होवर बनाया था इसको भी मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आता हूँ अपने कंटेंट के ऊपर, यहाँ करते हैं इसको सेव, यहाँ आया, मैं रिफ़्रेश किया, ठीक है। अब आपने देखा कि मेरा जो कंटेंट है वो मेरी इमेज के बिल्कुल फिक्स आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने कंटेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट की है, टॉप 0 लेफ़्ट 0 विद 100% की, हाइड 100% की, और बैकग्राउंड कलर इसको हमने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो हमने अपने आइटम को कर दिया पोजीशन रिलेटिव ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। आपस में स्पेसिंग देने के लिए हमने मार्जिन 10 यूज़ किया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसकी जो हमने ओवर इफेक्ट लगाया था, अभी हमने 2 मिनट के लिए उसको बंद कर दिया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जब हम इस इमेज के ऊपर आएँ तो लेफ़्ट से ओवर आए, इस इमेज के ऊपर आएँ तो राइट साइड से ओवर आए, इस इमेज के ऊपर आएँ तो टॉप से ओवर इफेक्ट आए, और इस इमेज पे आए तो बॉटम से ओवर इफेक्ट आए, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा यूनिक कर देते हैं। हम आते हैं इधर, अभी हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसके अंदर पहले हमने पॉइंट टू पॉइंट सारे काम किए, अब हम अपने काम को थोड़ा सा घुमाते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसके अंदर थोड़ी सी सब क्लासेस ऐड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर आता हूँ अपने आइटम पर, मैंने यहाँ एक सब क्लास पास करवा दी होवर, या मैं कर देता हूँ इसको होवर डैश लेफ़्ट, ठीक है। मैंने इसको कर दिया होवर डैश लेफ़्ट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं अपने दूसरे आइटम पर आता हूँ, सर्विस 2 के ऊपर मैंने इसको कर दिया होवर डैश राइट, ठीक है। मैं आता हूँ अपने तीसरे आइटम के ऊपर, मैंने इसको कर दिया होवर डैश टॉप। मैं आता हूँ अपने चौथे आइटम के ऊपर, मैं इसको कर देता हूँ होवर डैश बॉटम, ठीक है। तो अब मेरे जो चारों आइटम थे अभी तक जो हमने सेम क्लासेस दी हुई थी और सेम एक होवर इफेक्ट मारा था हमने सिंपल लेफ़्ट टू राइट मूव का, ठीक है। मैं अब इसको कर देता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। तो अभी हमारा सीक्वेंस क्या है, हमारा आइटम है जिसकी पोजीशन रिलेटिव है ओवरफ्लो हिडन और मार्जिन 10 स्पेसिंग है बीच में चारों के, ठीक है। दूसरी चीज़ आते हैं हम इधर, अब हमारा कंटेंट कहाँ पर है, हमारा कंटेंट है एब्सोल्यूट टॉप 0 लेफ़्ट 0 विद 100% हाइड 100% बैकग्राउंड कलर वाइट, टेक्स्ट के फॉन्ट कलर वाइट, और ट्रांजिशन हमने इसको दी हुई है, ठीक है। अभी हमारा सारा कंटेंट हमारी इमेज के ऊपर आ रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा जो लेफ़्ट वाला होवर है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ करता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट, मैंने किया इसको होवर डॉट सर्विस डैश कंटेंट, ठीक है। मैंने इसको कर दिया लेफ़्ट, आपको पहले याद होगा हमने किया था लेफ़्ट मार्जिन लेफ़्ट -100%,
तो हमारी वो स्लाइड आप देख रहे हैं कि उस साइड चली गई। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ जब मैं इस पे होवर करूँ तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो मैंने क्या किया, वापस इसको कॉपी किया, अपने रिलेशन को यहाँ ऊपर किया। अब मैंने यहाँ कहा कि भाई मेरे होवर लेफ्ट के ऊपर जब होवर हो तो आप क्या करो, जो हमने लास्ट किया था वही हम काम करेंगे, हम कर देंगे इसको लेफ़्ट से 0। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैं अब इस पे होवर करता हूँ तो देखें वो लेफ़्ट से आ जाता है इस तरीके से स्लाइड होके। सिंपल यही काम हमने क्या करना है, हमने राइट साइड से करना है और टॉप टू बॉटम साइड से। फ़िलहाल के लिए मैं इधर आइटम की क्लास हटा देता हूँ और होवर लेफ़्ट ही रहने देता हूँ। तो ये हमारा कुछ भी काम नहीं था, सिंपल हमने उसके बाद क्या किया, होवर लेफ़्ट की एक सब क्लास दी अपने इस एलिमेंट को। उसके बाद हमने उसके ऊपर क्या किया, आप देख सकते हैं, होवर लेफ़्ट का कंटेंट लिया, लेफ़्ट से माइनस किया 100%। उसके बाद होवर लेफ़्ट का हमने होवर लिया, उसकी जो सब क्लास वापस थी कंटेंट सर्विस कंटेंट जो माइनस की थी हमने 100%, उसको क्या कर दिया हमने -0। तो उसकी मदद से हमारा वही काम जो था वो हमारे एक सेपरेट डिव के ऊपर जिसकी क्लास है होवर लेफ़्ट उसके ऊपर अप्लाई हो गया। ठीक है, हम इसको करवा देते हैं अभी यहाँ HTML में सेव। ठीक है, लास्ट में हमने इसको सेव करवा दिया। अब हम आते हैं इधर, रिफ़्रेश करते हैं, हमारा होवर लेफ़्ट चल रहा है। ठीक है, बाकी किसी पे नहीं चल रहा, क्यों, क्योंकि हमने इसको क्लास दी है होवर राइट की। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आता हूँ अपने आइटम के ऊपर, यहाँ पे मैंने होवर राइट लिया। ठीक है, देखें होवर लेफ़्ट को मैंने क्या किया था, होवर लेफ़्ट को मैंने दिया था लेफ़्ट -100%। ठीक है, सॉरी, मैंने इसका कंटेंट लिया था पहले, इसका कंटेंट लेते हैं हम, डॉट सर्विस डैश कंटेंट, ये क्या किया कंटेंट। ठीक है, मैंने किया था इसका लेफ़्ट, ठीक है, -100%। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको लेफ़्ट -100% किया, उसका भी कंटेंट इस साइड पे आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका कंटेंट इस तरफ नहीं जाए बल्कि इस तरफ आए राइट साइड पे। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने माइनस लेफ़्ट दिया था 100%, अब हम देंगे +100%। तो उसके लिए आपको प्लस का साइन नहीं लगाना, सिर्फ 100% कर देंगे तो वो खुद ही वहाँ 100% राइट साइड पे हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने इसको कर दिया राइट को 100% राइट, तो वो हमारा इस साइड पर आ गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई जब मेरा होवर राइट, जब भी मेरे होवर राइट के ऊपर होवर हो, होवर राइट का जो मेरा डिव है उसके ऊपर जब भी होवर हो तो मेरा कंटेंट क्या हो, वापस हमने अपने कंटेंट को क्या करा दिया, लेफ़्ट 0। जैसे ही मैं इसके ऊपर आता हूँ, देखें आप, ये हमारा राइट साइड से आता है और मैं इसके ऊपर जैसे ही आता हूँ वो लेफ़्ट साइड से आ जाता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूँ, हम फिर इसको सेव करा देते हैं अपनी HTML की CSS की फ़ाइल के अंदर। ठीक है, यहाँ सेव करवाया है इसको हमने, आते हैं यहाँ रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरा लेफ़्ट होवर और राइट होवर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली स्मूथली चल रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे। ठीक है, अब इसको देखें मैंने क्या किया है, इसके अंदर भी हमने वही सेम, हमारा क्योंकि सेम क्लास है हमने सिर्फ सब क्लास पास कराई है होवर टॉप की। इसका भी कंटेंट क्या है, टॉप 0 लेफ़्ट 0 विद 100% हाइट 100% बैकग्राउंड फॉन्ट कलर वही जो हमने उसको दिया हुआ था। इसके पेरेंट को हमने पोजीशन रिलेटिव दिया, ओवरफ्लो हिडन, वही काम जो हमने सारे उसके ऊपर किए हुए थे। लेकिन इसकी क्लास कौन सी डिफरेंट है, सिर्फ होवर राइट और होवर टॉप। अब हमें होवर टॉप से लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने अपनी क्लास ली होवर टॉप की, कॉलन, सॉरी इधर आया मैं डॉट सर्विस डैश कंटेंट। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, पहले मैं लेफ़्ट से खेल रहा था, लेफ़्ट माइनस किया, यहाँ पे हमने लेफ़्ट प्लस में दिया। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ देता हूँ टॉप -100%। अब आप देख सकते हैं ये हमारा जो एलिमेंट है ये एकदम ऊपर चला गया। मैं अगर इसको यहाँ से डिस्प्ले नन करूँ तो देखें, जैसे ही मैंने -100% क्या दिया तो वो डिव अपने पेरेंट के 100% माइनस हो गया, मतलब टॉप पे चला गया। तो अब मुझे क्या करना है, होवर के ऊपर इसको बॉटम करना है। तो ये मैं आया यहाँ पर, मैंने अपने होवर टॉप का होवर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं आया टॉप 0 कर दिया मैंने इसको।
ठीक है। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर आता हूँ तो आप देखें यहाँ पे वो टॉप से बॉटम आ रहा है, ठीक है, टॉप टू बॉटम। अब इसी तरीके से हमने क्या करना है, हमारा जो लास्ट एलिमेंट है बॉटम टू टॉप वाला, जैसे हमने इसको किया टॉप माइनस, अब हम इसके लिए क्या करेंगे, टॉप प्लस में देंगे, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं इधर, हम सब क्लास लेते हैं अपने सर्विस आइटम की, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ लिया डॉट सर्विस डैश कंटेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ आया, मैंने अपना दिया टॉप, अभी मैंने दिया था टॉप माइनस 100%, लेकिन मुझे इसे ऊपर नहीं चाहिए, मुझे इसे चाहिए इसके नीचे यहाँ पर, तो मैं आज इसका माइनस हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें मेरा डिव जो था कंटेंट का वो नीचे आ गया इसके, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा 90% 20, अब आप देख रहे हैं ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। मैंने इसको 100% कर दिया। अब मैंने कहा कि भाई जैसे ही इसके ऊपर होवर आए तो क्या हो, अब मैंने कहा कि भाई जैसे ही मेरा होवर बॉटम के ऊपर होवर आए तो मेरा जो टॉप है वो क्या हो जाए, जैसे लेफ़्ट 0 करा रहे थे, इस बार हम वापस टॉप 0 कराएंगे। हमने किया एंटर। अब हम आ जाते हैं इधर, देखेंगे बॉटम टू टॉप हो गया, ये टॉप टू बॉटम हो गया, ये राइट टू लेफ़्ट हो गया, ये लेफ़्ट टू राइट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपनी CSS को इंस्पेक्ट में जाते हैं, कंट्रोल A कट, यहाँ आते हैं हम अपनी स्टाइल शीट में, यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। तो देखें कितना इजी था। आप लोग फर्स्ट टाइम करेंगे, आप लोगों को मुश्किल लगेगा, आप 2-3 बार करेंगे, देखें हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। तो हम लोग जितनी बार जो काम करते हैं वो हमें उतनी इजीली हम कर पाते हैं। मैटर ये नहीं करता कि क्या मुश्किल है क्या आसान है, मैटर ये करता है कि हमने किस चीज़ को कितनी बार प्रैक्टिस किया, ठीक है। अगर कोई बहुत ही मुश्किल हार्ड काम है, आप उसको अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में करते हैं तो वो आपके लिए आसान होता है, भले वो दुनिया के लिए मुश्किल हो लेकिन वो आपके लिए आसान होता है। आप जो नहीं करते वो भले जितना भी आसान हो, लेकिन फ़र्स्ट टाइम आप जब भी करते हैं आपको बहुत मुश्किल लगता है, चाहे वो पूरी दुनिया के लिए आसान हो। क्यों? क्योंकि वो रोज़ करते हैं, आप रोज़ नहीं करते। तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा, वेब डेवलपमेंट में आप जब भी आएँ तो आपने इसको टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आप 10-15 मिनट देंगे और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके की ट्रिक्स जो हैं वो इंशाल्लाह हम लोग आइंदा वीडियोस में भी देंगे, ठीक है। और हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। तो आपने ये वीडियो भी देखनी है और इसके पहले वाली जो हमारी वीडियो है CSS होवर लेफ़्ट टू राइट वाली, इसको भी लाजमी देखना है, क्योंकि अगर आप ये वाली वीडियो नहीं देखते तो फिर आपको ये वाली वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू गाइस।